अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के पिछले लेक्चर में मैंने इन सारी वीडियोस को अटैच किया हुआ है। फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, स्टॉप वॉच और एनालॉग और मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ठीक है, डिजिटल स्टॉप वॉच। ये सारी वीडियोस मैंने अटैच की हुई हैं क्योंकि ये टूल्स मेरे पास नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझा सकूँ। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्स। The physical quantities are described by the scientist. फिजिकल क्वांटिटीज़ को किसने डिस्क्राइब किया है? साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड यूनिट्स। 2 kg, इसमें जो 2 है वो मैग्नीट्यूड है, जो kg है वो यूनिट है, ठीक है। 3 लीटर्स, तो इसमें जो लीटर है वो क्या है? यूनिट है, और 3 क्या है? वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यूनिट्स प्ले अ वाइटल रोल इन एक्सप्रेसिंग अ क्वांटिटी आइदर बेस और डिराइव्ड। Prefixes are useful for expressing units of physical quantities that are either very big or very small. Prefix आपके काम आते हैं, चाहे वो आप कितना भी बड़ा नंबर आपको लिखना हो, आपके पास प्रीफिक्स होगा तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। जैसे कि प्रीफिक्स है आपका टेराबाइट, आपने सुना होगा ना, टेराबाइट, और अपना गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलो, हेक्टा, डेका। तो टेरा का मतलब है टेरा का सिंबल है टी, और इसके जो मतलब है वो है ट्रिलियन। इसमें जो नंबर आते हैं वो आते हैं 12, 3, 6, 9, 12, यानी 0 आते हैं 12। तो मैं अगर लिखूँ 1 टेरा, ठीक है, तो 1 टेरा का क्या मतलब होगा? इट मीन्स 1,000,000,000,000,000, यानी उसके 12 ज़ीरो होंगे। तो 12 ज़ीरो की जगह मैं 1 टेरा लिख दूँ, तो ये जो है वो प्रीफिक्स हैं जो हमारे काम आते हैं। टेरा का जो सिंबल है वो टी है। इसी तरीके से गीगा का मतलब क्या होता है? बिलियन। इसमें कितने ज़ीरो होते हैं? इसमें 9 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। मेगा यानी मिलियन, किलो यानी 1000, हेक्टो यानी 100, और डेका यानी 10, ठीक है। और इसमें आप लेस देन 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी 0.1 होगा तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ये यानी 1 से भी छोटे यूनिट्स हैं। ये जब याद रखिएगा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ये सारे क्या हैं? 1 से भी छोटे जो है आपके यूनिट्स हैं। उसके बाद है आपका साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन और द स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर। इन दिस मेथड में नंबर्स आर रिटन एज पावर ऑफ 10, thus calculation of very large or very small number becomes easy. Number in scientific notation are made up of 3 parts. अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि आप बहुत बड़े नंबर्स को या छोटे नंबर्स को आसानी से लिख सको। अब साइंटिफिक नोटेशन में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है द कोएफिशिएंट। द कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू और नॉट 0 ग्रेटर देन 1। कोएफिशिएंट जो हो वो आपका मिसाल के तौर पे 3 है, कोएफिशिएंट आपका 3 है, ठीक है, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। द बेस मस्ट बी 10, मल्टीप्लाई में जो बेस आएगा वो 10 होना चाहिए, ठीक है। द एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जो एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। मैं इसको देता हूँ 4, इसका मतलब है 3 पावर 4 का मतलब है 3 के बाद 4 ज़ीरो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे ट्रिलियन लिखना हो, ठीक है, या 5 ट्रिलियन लिखना हो, तो मैं क्या करूँगा? 5 10 टू पावर 12, यानी 5 के 12 ज़ीरो हैं, तो 12 ज़ीरो लेने के बजाय मैं इतनी छोटी सी टर्म लिख दूंगा। इसको कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। 3 चीज़ें होती हैं इसमें। एक कोएफिशिएंट हमारा ये नंबर होता है यहाँ वाला, और इसके बाद बेस हमेशा 10 रहेगा, और एक्सपोनेंट यानी जो पावर हम देंगे, ठीक है।
हम इसमें माइनस भी कर सकते हैं, यानी अगर मैं लिखता 5 मल्टीप्लाई बाय -2 यानी 0.005 यानी 5 के पीछे 2 0। ठीक है, माइनस में, जब माइनस में आएगा तो पीछे वाला हम लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। डेंसिटी एंड वॉल्यूम का मैंने आपको समझा दिया लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में समझा दिया। ये आपको मेजरिंग सिलेंडर का वीडियो लेक्चर में समझा दिया, रेगुलर सॉलिड वगैरह का समझा दिया, उसके बाद डेंसिटी भी समझा दी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक फिगर्स। इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म है मेरे ख्याल से, तो यस, हाँ, इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। तो ये जैसे ही आप अपना लेक्चर देख लें तो मुझे बता दें, हम इसकी टेस्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट वर्ड है इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी इम्पोर्टेंट फिगर्स, फिगर्स का मतलब यहाँ पे है नंबर्स। तो इम्पोर्टेंट नंबर्स कौन से होते हैं? Engineers and scientists around the world work with numbers either representing a large or small magnitude or physical quantity. The engineers are, however, interested in the accuracy of a value, as they mostly work on estimation, but scientists, especially physicists, are more concerned in the accuracy of these numbers. For instance, an engineer records the speed of the wind and explains it on an average. On other hand, for the physicist, the speed of Earth on its course. सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हम पढ़ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने ज़मीन की घूमने की स्पीड भी बताई है। ठीक है, और हवा की स्पीड भी बताई है। काफ़ी सारी चीज़ें साइंटिस्ट ने और इंजीनियर्स ने बताई है। स्पीड ऑफ लाइट बताई गई है। ठीक है, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ नंबर्स बट एक्यूरेट नंबर्स। ये एक्यूरेट नंबर्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो द नंबर्स ऑफ रिलायबली नॉन डिजिट्स इन अ वैल्यू आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर का असल मकसद ये जो बता रहे हैं वो नहीं है। असल मकसद मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप इसके रूल समझ लें, फिर मैं आपको इसका असल मकसद समझाता हूँ। कह रहे ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जिसमें ज़ीरो ना हो वो सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो 2.25 इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, यानी ये इम्पोर्टेंट है। लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो पीछे वाले जो ज़ीरो होते हैं ना, ये वाले, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो है 34। तीसरा रूल, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट only if an explicit decimal point is present। अब इसमें देखो कोई पॉइंट मौजूद है, 200 में कोई पॉइंट मौजूद है नहीं है, इसलिए ये 2 ज़ीरोज़ जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिर्फ इसमें 2 सिग्निफिकेंट है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों? क्योंकि आखिर में इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर कोई पॉइंट मौजूद होगा तो वो सिग्निफिकेंट बना देगा ज़ीरोज़ को भी। यहाँ पर भी देखें पॉइंट मौजूद है तो आगे वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। समझ में आ गई? यानी कि अगर पॉइंट ना हो तो इसके जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ट्रैप्ड ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड ज़ीरोज़ का मतलब ये होता है कि जो बीच में आ जाए, 509। अब ज़ीरो बीच में आ गया ना, ये बीच वाला ज़ीरो, ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसमें 2045 इसमें ज़ीरो बीच में आ गया, ये सिग्निफिकेंट है। अब मैं आपको कह रहा था कि सिग्निफिकेंट का असल मकसद क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। असल मकसद ये है कि हमारे पास अगर एक नंबर है अपना 0.05, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि जो अपना लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लीडिंग ज़ीरोज़ इसको कहा जाता है, पीछे वालों को। अब इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है 5। तो सिग्निफिकेंट का असल मकसद ये है कि इसको आप इस तरीके लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 - 2। ठीक है, यानी हमने इन ज़ीरोज़ को लिखा ही नहीं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, 0.025।
अब ये लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम क्या करेंगे 2.5 ये वाला हम लिख लेंगे, इसको पॉइंट आपने देना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 - 2, यानी कि ये -2 करेंगे यानी इधर 2 ज़ीरो आ जाएंगे हमारे। सही है, ये तो लीडिंग ज़ीरोज़ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। इसके अलावा मेरे पास एक नंबर है 200, ये कह रहा था ना कि ये वाले ज़ीरो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे 2 × 10⁻²। अगर ऐसे होता 20000000000 कितने भी ज़ीरो हों, असल में साइंटिफिक नोटेशंस या सिग्निफिकेंट फिगर्स का मकसद ये होता है कि इतने बड़े नंबर्स को छोटा करके लिखना। तो कितने ज़ीरो हैं 3, 6 और 8, तो इसको आप 10⁻8 लिखेंगे, 2 × 10⁻8 बस। इसलिए ये जो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा सीन यही है। उसके अलावा जो है अगर हम लिखते हैं 509,000, तो यहाँ तक एक सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये वाला ज़ीरो भी इनमें ट्रैप्ड है, बीच में फंसा हुआ है। बाकी वाले ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 509 × 10⁻, कितना पावर दूंगा 10 को 3 दूंगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमने खुद लिख लिया ना 509, तो इसकी जो पावर दूंगा वो 3 दूंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं कितनी है, या इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो इसका लिखने का तरीका यही है। ठीक है, थैंक यू।